हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन हर किसी की सुबह एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए कॉफी का कप और किसी के लिए जूते पॉलिश करने की उम्मीद। ये कहानी है उस बच्चे की जिसकी जिंदगी फुटपाथ से शुरू होती है। नाम है राजू। राजू लरचती आवाज में, बाबूजी, जूता चमका दूं? 5 रुपए में बहुत बढ़िया पॉलिश करता हूं। चल हट, सुबह सुबह भिखारी शक्ल मत दिखा। राजू कुछ नहीं बोलता, बस एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। कभी पेट की आग, कभी इंसानियत की ठोकरें, पर इन सब के बीच भी राजू ने अपनी मासूमियत नहीं खोई। अरे ये क्या है? बटुआ, और ये तो काफी भारी लग रहा है। वो इधर उधर देखता है, शायद किसी का गिरा हो, पर सड़क सुनसान है। धीरे धीरे बटुआ खोलता है। हे भगवान, ये तो नोटों की गड्डियां हैं। 1000 के नोट, और ये फोटो और एक विजिटिंग कार्ड भी। राजू विजिटिंग कार्ड पढ़ता है, उसकी आवाज में हल्का सा डर और उत्सुकता। विजय सिंह, उद्योगपति। ओ, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। इनका बटुआ, कितनी बड़ी बात है ये तो। अब राजू के सामने 2 रास्ते थे। एक आसान रास्ता जिसमें वो इस बटुए को रखकर अपनी गरीबी के कुछ दिन मिटा सकता था, और दूसरा रास्ता वो जो उसकी मां ने उसे बचपन से सिखाया था, जो शायद मुश्किल था लेकिन सच्चा था। माँ हमेशा कहती थीं, राजू बेटा, जो चीज तेरी नहीं है उसे अपनाना मतलब अपनी आत्मा को बेचना है। मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी लाखों से बेहतर होता है जो छल से मिले। राजू की आंखें भर आती हैं। वो बटुए को हाथ में लेकर ऊपर आसमान की ओर देखता है। चल बेटा राजू, आज तुझसे माँ की सीख को निभाने की उम्मीद है। बटुआ लौटा कर ही लौटूंगा, चाहे जो भी हो। राजू तेज कदमों से विजय सिंह के पते की ओर निकल पड़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में सच्चाई की लौ जल रही है। क्या चाहिए, कहां चले? राजू हिचकिचाते हुए जेब से बटुआ निकालता है। भैया, ये बटुआ मिला था सड़क पर। विजय सिंह जी का नाम है इसमें। बहुत कीमती चीज है, शायद लौटाने आया हूं। गार्ड थोड़ी देर शक की निगाह से देखता है, फिर इंटरकॉम पर बात करता है। सर, एक लड़का आया है, कहता है आपका बटुआ मिला है, लौटाने आया है। भीतर से विजय सिंह की आवाज आती है। विजय सिंह, बटुआ कोई लौटा रहा है। कौन है ये लड़का? चलो भेजो उसे अंदर। गार्ड गेट खोल देता है। राजू थोड़ा सहम सहम कर अंदर आता है। चारों ओर की भव्यता देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। विजय सिंह आश्चर्य और नम्रता से, बेटा, तुमने ये बटुआ लौटा दिया। आजकल के जमाने में ये उम्मीद करना भी मुश्किल है। साहब, बटुआ मेरा नहीं था, और माँ कहती थी कभी किसी और का हक अपने हिस्से में मत लिखना। बस उसी की बात याद आ गई। विजय सिंह राजू को ध्यान से देखते हैं, बटुआ हाथ में लेते हैं और गिनने की बजाय राजू के चेहरे पर नजर टिकाए रहते हैं। विजय सिंह भावुक होकर, नाम क्या है तुम्हारा बेटे? राजू, बस इतना ही। विजय थोड़ी देर चुप रहकर, कहां से हो? घर में कौन कौन है? माँ बाबूजी नहीं रहे, और छोटी बहन गांव में रिश्तेदार के पास है। मैं इधर उधर काम करके पेट पालता हूं। विजय सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुर्सी से उठते हैं।
राजू के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, पैसा तो मैंने बहुत कमाया है, लेकिन आज तूने जो लौट आया है वो सिर्फ बटुआ नहीं, मेरी इंसानियत पर भरोसा था। राजू चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है। अब से ये घर भी तेरा है। पढ़ेगा, सीखेगा और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। राजू आश्चर्य से, साहब, मैं अब सिर्फ राजू नहीं, राजू बाबू बनेगा तू, जो दूसरों को भी सच्चाई की राह दिखाएगा। जिसने बचपन में माँ बाप खो दिए थे, उसे उस दिन एक पिता मिला और उस एक ईमानदार फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कई बार छोटा सा सच एक नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। सूरज की पहली किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल होती हैं। कभी जो सुबह भूखे पेट और फटे कपड़ों में गुजरती थीं, आज वही सुबह एक नए जीवन की दस्तक बन गई थी। राजू की आंखें अब अलार्म की आवाज से नहीं, सपनों की उम्मीद से खुलती थी। बिस्तर के पास रखी साफ यूनिफॉर्म, नई किताबें और वो चमचमाता बैग, जैसे सब चीख चीख कर कह रहे हों, अब तू भी किसी से कम नहीं। वो दौड़ता है, तैयार होता है और हर लम्हा अपने पुराने दिनों को पीछे छोड़ता जाता है। ये सिर्फ एक सुबह नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का पहला उजाला था। सुमन ममता भरे स्वर में मुस्कुराते हुए, अरे बाबा, टिफिन तो लेते जाओ, आज खास तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, दही भी रखा है साथ में, देखना बिल्कुल ठंडा न हो जाए, ठीक से खा लेना, और हाँ, क्लास में ध्यान लगाना, मस्ती मत करना। अम्मा, मस्ती तो सिर्फ मैथ्स में टॉप करने की करूंगा। आज मिस ने होमवर्क की तारीफ की तो आपसे 2 गुलगुले एक्स्ट्रा मांग लूंगा। सुमन हंस पड़ती है। राजू भागता हुआ स्कूल की ओर निकल जाता है। राजू अब उस रास्ते पर चल रहा था जो कभी उसे देख के मुड़ जाया करता था। जहां पहले उसके पांव नंगे थे, अब वहां जूते थे और आत्मविश्वास भी। सड़क के दोनों तरफ की दुकानों वाले अब उसे ताली बजाकर नहीं, मुस्कान देकर पहचानते थे। हर कदम पर जैसे हवा कहती थी, तू चल, मंजिल अब दूर नहीं। राजू बोर्ड पर खड़ा है, हाथ में चौक लिए हुए एक कठिन मैथ्स का सवाल हल कर रहा है। क्लास के कुछ बच्चे उसे घूर रहे हैं, कुछ हैरान, कुछ ईर्ष्यालु और कुछ प्रभावित। सवाल हल हो जाता है। बहुत अच्छे राजू, ये सवाल तो पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाया था और तुमने इतनी आसानी से हल कर लिया। सर, रात भर अभ्यास किया था, सोच लिया था कि आज नहीं तो कभी नहीं। राजू, तुम्हारी ये मेहनत, ये लगन आज की पीढ़ी में बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने आज सिर्फ एक सवाल हल नहीं किया, तुमने खुद पर और अपनी किस्मत पर भरोसा करना सीखा है, और ये भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। टीचर क्लास की ओर मुड़ते हैं। देखा तुम सबने, राजू को यहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसका आत्मविश्वास, इसकी मेहनत कमाल की है। किसी के पास अच्छे कपड़े, बड़ा घर या महंगा बैग हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ जाए। असली पहचान तब बनती है जब कोई मुश्किलों में भी हार ना माने, जैसे राजू। एक छात्र पीछे से बोलता है, आदित्य। सर, पहले तो हम सोचते थे कि ये नया लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, पर अब समझ आ गया, असली टैलेंट तो इसमें है। राजू, कल से हम ग्रुप स्टडी करेंगे, तुम तो टॉपर बनने वाले हो। राजू थोड़ी शर्म और खुशी में मुस्कुरा देता है। जिसे कभी क्लास के बाहर बैठाया जाता था, आज वो क्लास के सबसे आगे खड़ा था। जिसे कभी नाम से नहीं, कपड़ों से पहचाना जाता था, आज वो अपने हुनर से जाना जाने लगा था। राजू की ये जीत सिर्फ एक टेस्ट की नहीं थी, ये जीत थी भरोसे की, मेहनत की
और उस ईमानदारी की जो उसने बचपन से सीखी थी। उस दिन राजू ने सिर्फ एक सवाल हल नहीं किया, उसने अपनी पहचान बना ली थी। राजू स्कूल की यूनिफॉर्म में थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ अंदर आता है, पीठ पर बैग, हाथ में टिफिन का डब्बा। सुमन की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखों में तुरंत ममता, अपनापन और सुकून छलक उठता है। हाँ माँ, आज तो बहुत मजा आया। मैथ्स में टीचर ने मेरी तारीफ की सबके सामने। मेरे लाल की मेहनत रंग ला रही है। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। सच अम्मा? आज फिर उनके साथ खाना मिलेगा? हाँ हाँ, आज फिर तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है। जल्दी चलो, फिर बाबूजी डांटेंगे देर से आने पर। राजू दौड़ता हुआ अंदर जाता है और सुमन उसे देखती रहती है, उसकी आंखों में संतोष और सच्चे माँ जैसे भाव। विजय सिंह पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, साफ सादी थाली सजी हुई है। राजू दौड़ता हुआ आता है और बैठ जाता है। आ गया मेरा राजू। स्कूल कैसा रहा बेटा? बहुत मजा आया। मैथ्स में टीचर ने मेरी कॉपी सबको दिखाई। शाबाश, यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे। तुम पढ़ोगे, बढ़ोगे और एक दिन हमारा नाम रोशन करोगे। आप जब मेरे सर पर हाथ रखते हैं ना, लगता है जैसे मेरा पूरा दिन अच्छा बन गया हो। विजय सिंह की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो राजू के सिर पर हाथ फेरते हैं। विजय सिंह, तू मेरी दुआओं का जवाब है बेटा। तू सिर्फ मेरा नहीं, इस घर की रोशनी है। दोनों शांत भावुक होकर खाना खाते हैं। तभी एक नौकर बाहर जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद दौड़ता हुआ लौटता है। साहब, अमन बाबू आ गए हैं। राजू हैरान होता है। विजय सिंह चौंकते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। विजय सिंह हैरानी और खुशी में, अरे मेरा भतीजा अमन, चलो अच्छा हुआ। आओ आओ बेटा। हेलो चाचा जी, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये रहा आपका प्यारा परिवार। नमस्ते भाई साहब। अमन थोड़ा टेढ़ी मुस्कान के साथ। ओह, ये है वो राजू। बड़ा मासूम लग रहा है। चलो अच्छा है, किसी को तो यहां घर का बच्चा माना गया। विजय सिंह हंसते हैं। माहौल सामान्य लगता है, लेकिन अमन की नजरें राजू पर गड़ी रहती हैं। अमन धीरे धीरे मुस्कुराता है, फिर धीरे धीरे चेहरा सख्त होता है। वाह चाचा, क्या खेल खेला आपने। आपके असली भतीजे को भुलाकर इस सड़क के कीड़े को गले लगाया। अब देखो मैं कैसे खेल खेलता हूं। वो विजय सिंह की दवा की बोतल निकालता है, उसमें कुछ जहरीली बूंदें डालता है। अमन धीमे स्वर में चालाकी से, अब धीरे धीरे तुम कमजोर हो जाओगे चाचा जी, और ये राजू तुम्हारी आंखों से उतरकर मेरी चालों का शिकार बन जाएगा। जिस दोपहर में अपनापन था, उसी शाम एक साजिश का बीज बो दिया गया था। राजू जिसे भाई समझ रहा था, वो असल में उसकी मासूम दुनिया को जलाने वाला था। विजय सिंह को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी की शाम अब एक धीमे जहर से ढलने वाली है, और ये हवेली अब फिर से डर, शक और धोखे का मैदान बनने वाली थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में कुछ बदला बदला सा था। अमन रोज विजय सिंह को दवा देता और रोज उनकी हालत और भी बिगड़ती जाती, पर कोई समझ नहीं पा रहा था ये बीमारी थी या कोई चाल। राजू कमरे में आता है, आंखों में चिंता। बाबूजी, तबीयत कैसी है आपकी? पता नहीं बेटा, हर दिन जैसे शरीर और जवाब देता जा रहा है।
ना भूख लगती है, ना दवा असर करती है। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। राजू उनकी नब्ज पकड़ता है, फिर पानी देता है। बाबूजी, आज फिर से दवा खाने के बाद आपकी हालत और बिगड़ी है। क्या ये सब अमन भैया के आने के बाद शुरू हुआ? हर दिन वही दवा दे रहे हैं और हर दिन तबीयत और बिगड़ रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ जरूर। राजू के मन में अब शक ने घर कर लिया था। वो मासूम नहीं रहा, अब वो निगाहों से चालों को पढ़ने लगा था। अमन की मुस्कान के पीछे कुछ तो था, जो धीरे धीरे झार बनकर घर को निगल रहा था। राजू अपने कमरे में अकेला बैठा है, किताबें हटाकर एक बॉक्स निकालता है। उसमें एक छोटा सीक्रेट कैमरा होता है। अब और नहीं। अगर कोई बाबूजी की जान से खेल रहा है तो मैं सबके सामने लाऊंगा। वो धीरे धीरे जाकर ड्राइंग रूम और बाबूजी के कमरे में कैमरे छिपा देता है। अमन विजय सिंह की दवा लेकर आता है, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। लो चाचा, आपकी दवा। आज थोड़ी जल्दी दे रहा हूं, आपको आराम मिलना चाहिए ना। रात का समय, राजू और सुमन कमरे में बैठे हैं। अम्मा, मैंने बाबूजी के कमरे में कैमरा लगा दिया है। अब अगर कोई उनके साथ कुछ कर रहा है तो सच सामने आएगा। बस एक रात और सब साफ हो जाएगा। बेटा, तू कहना क्या चाहता है? अमन भैया? सबूत आने दो अम्मा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, पर अगर वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो अब छुप नहीं पाएंगे। साजिश गहराती जा रही थी और राजू ने अपने मासूम चेहरे के पीछे अब एक सच्चे सैनिक का रूप ले लिया था। झूठ का पर्दा गिरने वाला था और उस रात की रिकॉर्डिंग सब बदल कर रख देने वाली थी। अब कभी कभी वक्त की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगली सुबह का सूरज जरूर निकला, पर अब घर के सन्नाटे में एक तूफान पल रहा था। राजू को अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबूजी की तबीयत यूं अचानक नहीं बिगड़ रही, बल्कि कोई अपने ही घर से उन्हें तोड़ने में लगा है। राजू सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हैं। अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है। स्क्रीन पर दिखता है अमन धीरे धीरे कमरे में आता है, दवाई की शीशी खोलता है और उसमें कुछ पाउडर मिलाता है। तो ये सब तेरी ही करतूत है अमन भैया, अब और नहीं। अब बाबूजी के सामने सब रखना ही पड़ेगा। विजय सिंह बिस्तर पर लेटे हैं, कमजोरी साफ झलक रही है। राजू कमरे में आता है, उसके हाथ में लैपटॉप है। बाबूजी, आप थोड़ी देर ये वीडियो देखिए, शायद इससे आपकी बीमारी की वजह पता चल जाए। विजय सिंह धीरे से गर्दन हिलाते हैं। वीडियो ऑन होता है। अमन की हरकतें साफ दिखती हैं। वो सोच में पड़ जाता है। स्क्रीन पर अमन मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर पीठ करता है। अमन वीडियो में। अब चाचा ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, और वो राजू भी कुछ नहीं कर पाएगा। वीडियो खत्म। विजय सिंह अवाक रह जाते हैं। विजय सिंह गुस्से में, कांपती आवाज में, ये क्या देख रहा हूं मैं? अमन, मेरे अपने ने ही मुझे मारने की कोशिश की। मैंने कई दिन से शक किया था बाबूजी, लेकिन सबूत के बिना कैसे बोलता। अब फैसला आपके हाथ में है। जब धोखा अपनों से मिले तो जख्म और गहरा हो जाता है। लेकिन विजय सिंह के दिल में उठता तूफान अब बर्दाश्त के बाहर था। कभी जिस अमन को बेटे की तरह सीने से लगाया था, आज उसी को सबसे बड़ा धोखा देना पड़ा। विजय सिंह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठते हैं।
आंखों में गुस्सा और पीड़ा साफ है। राजू चुपचाप खड़ा है पास में। विजय सिंह धीरे से सख्त स्वर में, राजू, अमन को बुलाओ। कहना मैं उससे बात करना चाहता हूं, अकेले में। राजू सिर हिलाकर बाहर जाता है। कुछ देर बाद अमन कमरे में दाखिल होता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है। कहिए चाचा जी, बुलाया आपने? विजय सिंह चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे आंख उठाते हैं। बैठो नहीं अमन, बस सुनो। क्या हुआ चाचा जी? झूठ जब अपने ही सामने खड़ा हो तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है। लेकिन आज विजय सिंह ने तय कर लिया था कि वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जिस घर में तुम्हें बेटा मान कर रखा, उसी घर में तुमने झर मिलाना सीख लिया अमन। अमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अमन घबराकर, चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सीधा कहता हूं, ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं बचा। तुम्हारी जगह अब यहां नहीं है। मैंने गलती की चाचा जी, पर मैं आपका अपना था, माफ कर दीजिए। अपनापन तब तक होता है जब तक भरोसा जिंदा रहे। तुमने वो भरोसा जहर से मार डाला। अब अपना रास्ता लो अमन, और इस घर से चले जाओ। अमन रोता है, लेकिन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। राजू दूर खड़ा है। आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा सख्त। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता खुद बेघर हो जाता है। विजय सिंह ने आज कोई सजा नहीं दी, बल्कि एक सीख दी कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, दिलों में भी दिया जाता है।